खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तबो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सया मनो। आज पौष कृष्णा पंचमी षष्ठी का संगम है। पौष कृष्णा पंचमी का दिन हमारे धर्म संघ के नवमाधिशास्ता परम पूज्य आचार्य तुलसी का दीक्षा दिवस होता है। पौष कृष्णा पंचमी के दिन विक्रम संवत 1982 में जीवन के 12वें वर्ष में राजस्थान में लाडनू में बालक तुलसी ने परम पूज्य तेरा पंथ के अष्टमाधिशास्ता कालूगणी प्रवर के पास मुनि दीक्षा स्वीकार की थी। 11 वर्षों से कुछ अधिक समय उनका बालक तुलसी का गारहस्थ्य में बीता और मानो कोई संवेग जागा, भाव जागा, इच्छा जागी और वे साधु बन गए। कहा जाता है, इतिहास की बात की दीक्षा से पूर्व रात में उनके ज्येष्ठ भ्राता मोहनलाल जी खटेड़ ने उनको रुपया 100 का नोट जो भी देने का प्रयास करते हुए कहा कि तुलसी ये 100 का नोट है, अपने पास रख लेना, साधु बनने के बाद पुट्ठे में और में रख लेना, कभी कोई काम आ जाए, भोजन न मिले तो कोई रुपया काम आ जाए। बालक तुलसी ने ये उनका प्रयास देखा, मानो हंस पड़े कि भाई जी क्या बात करते हो आप, भाई जी क्या बात कर रहे हो, कहीं काम आ जाए, कभी आर नहीं मिले तो रुपया पास रखना, 100 का नोट, कभी कोई काम आ जाएगा। कि भाई जी साधु को कल्पता है क्या रुपया रखना, कि कागज है, कागज भले 100 का नोट है। तो यानी बालक थे और उत्तर भी बढ़िया दिया। उन्होंने तो मानो परीक्षा के लिए देखा होगा कि देखे कितनी क्या इसमें है। तेरा पंथ को एक ऐसा बालक आज के दिन बाल मुनि के रूप में प्राप्त हुआ था। यह मानो धर्म संघ का एक सौभाग्य ही होता है। ऐसे बालक संघ में दीक्षित होते हैं जो कभी पालक बन जाते हैं। हमारे तो पालक बन गए थे गुरुदेव तुलसी, तो ऐसे पालक बन जाएं, ऐसे बालक संघ में आते हैं। यह संघ का अहोभाग्य सौभाग्य माना जा सकता है। बालक तुलसी बचपन में भी अपनी कक्षा के मॉनिटर बन गए थे। मॉनिटर यानी एक अनुशासन के कार्य में मानो बचपन में किसी रूप में आ गए थे। और मुनि बनने के बाद भी थोड़े ही वर्षों में छोटे संतों को शिक्षण देना, संभालना, यह काम भी करने लग गए थे। और 22 वर्ष के हुए, यानी मानो कि वो 22वां वर्ष चल रहा था। 22 वर्ष की इतनी छोटी अवस्था में तो वे हमारे संघ के पालक बन गए थे।
दो चार पांच व्यक्तियों का पालक बनना एक बात है, एक समुदाय के वे पालक बन गए, अनुशास्ता बन गए, यानी आचार्य बन गए थे। और परम पूज्य कालूगणी ने भी एक कैसा अद्भुत सा मानव कार्य किया कि तेरापंथ के आज तक के इतिहास में किसी भी आचार्य ने इतनी छोटी उम्र के साधु को यानी आचार्य बनने का अवसर प्रदान नहीं किया। इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने वाले तेरापंथ के इतिहास में वे प्रथम आचार्य थे। 22 वर्ष की करीब अवस्था में आचार्य बन गए। और आचार्य बनने के बाद कुछ वर्षों तक तो सीमित एरिया में विहार किया, छोटी सी एक सीमित एरिया में ही ज्यादा रहे। परंतु बाद में उन्होंने अनुव्रत का कार्य शुरू किया, मानव जाति के उत्थान का कार्य, नैतिक उत्थान का कार्य, व्रत की चेतना को जागृत करने का कार्य। और वह अनुव्रत आंदोलन आचार्य तुलसी के जीवन का एक मानव कल्याणकारी कार्य हो गया। क्योंकि अनुव्रत के संदर्भ में जैन अजैन कोई भी हो, अनुव्रती बनने के लिए जैन बनना जरूरी नहीं है, तेरापंथी बनना जरूरी नहीं है, और आचार्य तुलसी को गुरु बनाना भी मानो जरूरी नहीं है। तो कोई भी आदमी अनुव्रत को स्वीकार कर सकता है। आचार्य तुलसी ने मानव जाति के लिए जहाँ एक और अनुव्रत का काम किया, तो फिर उनके सुशिष्य मुनिश्री नथमल जी टमकोर युवाचार्य महाप्रज्ञ आचार्य महाप्रज्ञ के माध्यम से प्रेक्षा ध्यान जैसी एक ध्यान साधना पद्धति भी सामने आई। जीवन विज्ञान का प्रकल्प सामने आया, अहिंसा की बात सामने आई। और जैन वाङ्मय की दृष्टि से आचार्य तुलसी ने जैन आगमों के संपादन का जो कार्य हाथ में लिया, एक ठोस कार्य था। एक शास्त्र के जगत में, आगम के जगत में, वाङ्मय के जगत में उसे मैं एक महत्वपूर्ण कार्य कहना चाहूँगा। प्राकृत, अर्धमागधी ऐसी प्राचीन भाषा के जो आगम, उनको हिंदी में अनुवाद, मूल पाठ का संशोधन, टिप्पण, व्याख्या आदि आदि का जो कार्य है, वह कार्य आचार्य तुलसी ने हाथ में लिया। विक्रम संवत 2012 में घोषित हुआ वह कार्य गुरुदेव तुलसी ने अपने जीवन काल में किया। उनके बाद भी आज भी वह काम चल रहा है। बहुत काम संपन्न हो गया है, तो काम अभी अवशेष की सूची में भी है। आज भी वह काम हमारे धर्म संघ में चल रहा है। कितने कितने आगम तो प्रकाशित होकर सामने आ गए हैं, और भी अवशेष काम भी मानो निश्चेषता की ओर गतिमान है। आचार्य तुलसी एक संगीतकार भी थे, गीतों का निर्माण करने वाले ही नहीं, गीत गाने वाले भी थे। उनको जितने राग रागिणियों का भी अच्छा ज्ञान था, उनको जितनी पुरानी राग रागिणियाँ उनको जितनी ज्ञात थी, बहुत एक विशेष बात थी। हमारा भगवती जोड़ जैसा ग्रंथ है, जयाचार्य की रचना भगवती जोड़, उसमें कितनी राग रागिणियाँ हैं। जैन रामायण की कितनी राग रागिणियाँ हैं। उन राग रागिणियों के भी वेत्ता आचार्य तुलसी थे, और वे स्वयं गाते थे। उनके कितने कितने गीत
कितने उनके द्वारा बनाए गए आख्यान व्याख्यान। और उन्होंने महाप्रज्ञ जी को, आचार्य महाप्रज्ञ जी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। पहले युवाचार्य बनाया, फिर आचार्य बना दिया। तेरा पंथ के इतिहास की अद्वितीय घटना है कि किसी आचार्य ने अपनी विद्यमानता में अपना पद विसर्जित कर अपने युवाचार्य को आचार्य बना दिया हो। ये हमारे धर्म संघ के इतिहास की तो प्रथम घटना है, अब तक की अंतिम घटना भी है, फर्स्ट एंड लास्ट अब तक के हिसाब से। तो पद का विसर्जन कर दिया। पद का विसर्जन करना भी एक बड़ी बात होती है। आचार्य तुलसी ने यात्राएं कितनी की। हमारे धर्म संघ में तो इस प्रकार की, यानी दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले वे प्रथम आचार्य थे। कोलकाता की यात्रा आचार्यों में यात्रा करने वाले हमारे धर्म संघ में वे प्रथम आचार्य थे। उनसे पहले किसी भी आचार्य प्रवर ने कोलकाता पधारने का अनुग्रह नहीं किया। किसी भी हमारे धर्म संघ के आचार्य ने दक्षिण भारत में पधारने का अनुग्रह नहीं किया। हमारे 8 आचार्यों के मानो पाद पद्मों के स्पर्श से दक्षिण की भूमि, कोलकाता जैसे सुदूर व उधर के प्रदेश वंचित ही रहे थे। आचार्य तुलसी ने अभूतपूर्व काम किया हमारे धर्म संघ में कि पहले तो कोलकाता की यात्रा की। विक्रम संवत 2016 का चतुर्मास उन्होंने कोलकाता में किया था, और फिर यह दक्षिण की यात्रा भी कर ली। और यह सन 1970, 69, 68 ये जो वर्ष थे, इन वर्षों में यानी आज से 50-51 साल पहले करीब दक्षिण भारत की यात्रा उन्होंने की थी। और रायपुर पधारने वाले भी पहले आचार्य हमारे धर्म संघ में आचार्य तुलसी थे। छत्तीसगढ़ नाम भले बाद में पड़ा, पर रायपुर नाम तो पहले भी था। रायपुर में चतुर्मास इतना सा कहना चाहिए, कुछ अपूर्ण चतुर्मास उन्होंने किया था। चतुर्मास संपूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ, चतुर्मास किया था थोड़ा सा। आचार्य भिक्षु ने भी चतुर्मास के बीच में विहार किया था। आचार्य भिक्षु का इस माने में अनुकरण करने वाले संभवतः फिर 9वें आचार्य तुलसी हुए। बीच के आचार्यों ने, 7 आचार्यों ने इस माने में भिक्षु स्वामी का अनुकरण करना नहीं पड़ा होगा कि चतुर्मास के बीच में विहार किया हो। तो आचार्य भिक्षु का अनुकरण करने वाले संभवतः फिर 9वीं पीढ़ी के आचार्य हुए, जिन्होंने भिक्षु स्वामी का मानो अनुसरण किया, चतुर्मास के बीच में ही विहार किया था। तो रायपुर पधारे थे, और वह 1970 का चतुर्मास रायपुर में गुरुदेव तुलसी का हुआ था। आज हम लोग भी 4 जनवरी को और गुरुदेव तुलसी के दीक्षा दिवस के दिन, वो मुहूर्त सहज ही अच्छा दिन आ गया। गुरुदेव तुलसी का दीक्षा दिवस सहज ही आ गया, सहज में आ गया है। इस दिन हमने आज दक्षिण भारत से तो विदाई ली है। सवेरे तो दक्षिण भारत में थे, फिर बाद में करीब 8:21 के लगभग सुबह दक्षिण भारत से विदाई हो गई, और छत्तीसगढ़ में हमारा प्रवेश हो गया। मैं पहली बार, मैं तो खैर पहली बार ही छत्तीसगढ़ आ रहा हूँ। वैसे हमारे आचार्यों में गुरुदेव तुलसी पधारे थे, और उनसे पहले कोई नहीं, उनके बाद फिर मैं इस एरिया में। परंतु संभवतः जिस एरिया से मैं आ रहा हूँ, उस एरिया से गुरुदेव तुलसी नहीं पधारे थे। मैंने जो ये इस मार्ग से तो मैं हमारे इस पीढ़ी में मैं ही आया हूँगा। खैर यह कोई खास बात नहीं। बात खास यही है कि छत्तीसगढ़ जो आना हुआ है, वो मुझे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जहाँ विहार किया था, यानी रायपुर उस एरिया,
उधर की ओर हम जा रहे हैं और मर्यादा महोत्सव हमारा लक्ष्य है। रायपुर में मर्यादा महोत्सव को संपन्न करने का। तो रायपुर छत्तीसगढ़ हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अहिंसा यात्रा की थी और इस अहिंसा यात्रा में हम जो सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का संदेश बता रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बात है कि जनता में सद्भावना पुष्ट हो, इधर नैतिकता की चेतना और नशा मुक्ति की वृत्ति यह रहे। बस्तर जिला में आज आना हुआ है छत्तीसगढ़ में। दुनिया में शांति का महत्व है और शांति के लिए अहिंसा, शांति का संदेश यह है कि आदमी अहिंसा के पथ पर चले। हिंसा मूल चीज नहीं है, हिंसा तो मजबूरी में भले कोई कभी काम लेने पड़े, मूल चीज अहिंसा है, प्रेम, भाईचारा, मैत्री है। और वह मैत्री हमारी सबके प्रति रहे, मन में सबके प्रति मैत्री। आज गुरुदेव तुलसी का दीक्षा दिवस और उनके गीत की ये पंक्तियां, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय जीवन हो संयममय। जैन वाङ्मय का उद्घोष है, मिट्टी में सब भूएषु, सब प्राणियों के प्रति मेरी मैत्री रहे। मानो इसी बात को इस गीत के इस पद्य में कहा गया है, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। सबके साथ मैत्री, किसी जाति का, किसी देश का, किसी वेश का, कोई भी हो, सबके साथ हमारी मैत्री की भावना रहे। तो मैत्री है तो शांति का हथियार एक मैत्री है। मैत्री ऐसा हथियार है, अशांति को दूर करने वाला है। तो शत्रु के प्रति भी मन में मंगल भावना, कोई शत्रु हो, विरोध करने वाला, उसके प्रति भी मंगल भावना रहे। तो ऐसी मैत्री हमारे मन में, जनता के मन में रहे। साधु को तो खैर मैत्री की मूर्ति होना चाहिए, मैत्री मूर्ति हो साधु तो, पर गृहस्थ हैं वे भी मैत्री की भावना से अपने चित्त को भावित रखने का प्रयास करें। तो यह मैत्री ऐसा संदेश है कि जो शांति देने वाला यह मैत्री का तत्व है। हिंसा अशांति का कारण है, अहिंसा शांति का कारण है। अगर हिंसा चलती है तो फिर भीतर का सुख भी लुप्त हो सकता है, सुप्त हो सकता है, गुप्त हो सकता है। और अहिंसा है तो शांति, सुख, चित्त समाधि रह सकती है। तो अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा महान धर्म है, परम धर्म है। हम उस अहिंसा के धर्म का अनुसरण करें, अहिंसा के पथ पर चलें। और जो हिंसा करता है,
हिंसा में लगा हुआ रहता है उसको भी अहिंसा का पथ मिल जाए, अहिंसा का संदेश मिल जाए, उपदेश मिल जाए और भीतर के उसके क्लेश दूर हो जाएं, तो वह आदमी भी अहिंसा पथ पर चलकर अच्छा बन सकता है, आत्मा का कल्याण भी कर सकता है। तो आज का हमारा यह छत्तीसगढ़ का प्रवेश का दिन छत्तीसगढ़ में भी खूब अच्छा रहे, मंगलमयता, अच्छा काम हो, अच्छी यात्रा रहे और खूब सहिष्णुता, क्षमा, मैत्री भाव रहें। छत्तीसगढ़ के हमारे श्रावक लोग भी, आम जनता भी धर्म अध्यात्म का लाभ उठाने का प्रयास करें, यह काम्य है।